वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। हमारे आज का वीडियो का टॉपिक ये कोई स्पेशली लेक्चर होने वाला नहीं है। दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आज हम प्रैक्टिस लेने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स कंडक्ट किए। उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स मेन वर्ब, वो कहाँ पे यूज करना है, कौन से एक्शन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म इट मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वो भी सीखा कि अगर आपको पास्ट में बात करनी है तो आप कौन से वर्ब का फॉर्म यूज कर सकते हैं। उसका अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो डिड से स्टार्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं ये हमने सीखा है। तो उसी की प्रैक्टिस इट मीन्स हमें खाली सीखना नहीं है। थ्योरेटिकली आप कितना भी सीख लो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो उसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? जबकि वो प्रैक्टिकली वर्क होता है, आप उसमें बात करते हैं। आज आप देख सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस लेने वाली हूँ। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है। आज हम इसमें सेंटेंस ही लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट इसकी प्रैक्टिस आपको ओरली करनी है। इस चार्ट की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंस, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक इस with the help of this chart you can make thousands of sentence for practice. प्रैक्टिस के लिए आप हजारों सेंटेंस इजीली बोल सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। इस कॉलम में आप खाली इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इट इज नॉट नेसेसरी फॉर स्पीकिंग। ये फॉर्मूला स्पीकिंग के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए है। तो कैसे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम दिए गए हैं। वी हैव टू मेक 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप के सेंटेंस हमें यहाँ पे फिलअप करने हैं। जबकि जो सिंपल सेंटेंस हम लेने वाले हैं उसका क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, उसका नेगेटिव कैसे बोलते हैं, और नेगेटिव का भी क्वेश्चन इट मीन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बोलते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपको पता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस बनाना है आपको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है ना वो डेली एक्शन के लिए यूज होता है। जो एक्शन एवरीडे रूटीन में होती है उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैं खाना खाता हूँ, आई टेक मील, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे के सारे जो सेंटेंस है इट्स स्ट्रक्चर्ड लाइक दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हम लेते हैं कि यहाँ पे हम लेंगे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ओके, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए, आई इज अ सब्जेक्ट, स्पीक इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी सिंपल सेंटेंस दैट वी कैन यूज फॉर आवर रूटीन। जो एक्शन हर रोज होती है, मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, इट्स हैपन एवरी डे। तो रोज होने वाले जो एक्शंस हैं उसके लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में हम देख सकते हैं कि स्टार्टेड विद डू, डू से स्टार्ट हुआ है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। इट मीन्स ये जो फर्स्ट कॉलम वाले सेंटेंस है उसका हमें क्वेश्चन बनाना है। एज पर आवर प्रीवियस टीचिंग हमने देखा है कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है रूटीन के लिए जो एक्शंस होती है उसका अगर क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में डू या डज का यूज करते हैं। जस्ट लाइक क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम चाय लेते हो, डू यू टेक टी, मतलब इट स्टार्ट विथ डू।
डू और डज। डज का भी सेंटेंस हमने लिया है, पर यहाँ पे जबकि सब्जेक्ट आए हैं तो यहाँ डू का ही यूज होगा। तो डू यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड डज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। क्या मैं अंग्रेजी बोलती हूँ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा डू आई स्पीक इंग्लिश। डू आई स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? यहाँ पे डू का यूज होगा एज पर फॉर्मूला। यहाँ पे हमने सेंटेंस फ्रेम किया है। नेक्स्ट कॉलम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट। डोंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे आप डू नॉट का भी यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज डोंट। अभी आप देख सकते हैं कि एंटी और नॉट यहाँ पे यूज हुआ है। इट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना है। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में करते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पे आएगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं मोबाइल नहीं यूज करती हूँ। आई डोंट यूज मोबाइल। मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे जो एक्शन आप नहीं करते हो तो उसके बाद आपको डोंट का यूज करना है। जबकि मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो उसी का हमें क्वेश्चन बनाना है कि क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, तो डोंट स्टार्टिंग में आएगा। डोंट आई स्पीक इंग्लिश। डोंट आई स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से फ्रेम हुआ है। आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट देन V1 ही है, पर उसके साथ आप देख सकते हैं एस और ईएस फॉर्म आपको लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यस और ईएस ये क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज करना है? अभी देखिए यहाँ पे ये मैंने लिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही। अभी इसका अलग से कॉलम आया है V5 करके, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आप उसको बोल सकते हैं। फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है कि जो मेन वर्ब है उसको एस और ईएस फॉर्म लगाना होता है। तो एस कब और ईएस कब ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसको यस या फिर ईएस फॉर्म आपको लगाना होता है। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे कि वह इंग्लिश बोलता है। वह इंग्लिश बोलता है, इट मीन्स ही। यहाँ पे स्पीक इज अ मेन वर्ब, उसको हमें एस लगाना है। ही स्पीक्स इंग्लिश। अभी आप ध्यान में लीजिए कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, एक्शन करने वाला पर्सन अगर सिंगुलर है, एक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा ना उसको एस या फिर ईएस आपको लगाना है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है स्पीक, तो यहाँ ही इज अ सिंगुलर पर्सन, तो उसके बाद जो वर्ब आया है उसको मैंने एस लगाया है। द सेंटेंस इज ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। ओके, देन क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? तो यहाँ पे डज का यूज होगा। डज के लिए भी सेम कंडीशन है कि अगर डज आपको यूज करना है तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आपको डज लगाना है। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और कौन से सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब को एस या फिर एस लगाना है, देखते हैं। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, तो उसके बाद खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर कोई पर्सन है सिंगुलर, उसके बाद के आने वाले वर्ब को आपको एस या फिर ईएस लगाना है।
सेम डू और डज का है। ये जो V1 लगाना है उसके क्वेश्चन बनाने को हमें डू यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके पहले आपको लगाना है डज। तो देखिए यहाँ पे डज आएगा बिकॉज ही इज अ सिंगुलर पर्सन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या वह इंग्लिश बोलता है, तो यहाँ आएगा डज ही स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। डज ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। नेगेटिव सेंटेंस, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। और उसका भी क्वेश्चन बनाना है क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है, डजंट ही स्पीक इंग्लिश। डजंट ही स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस देखिए, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है, डजंट ही स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस V2। इट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू करते हैं कि वह इंग्लिश बोलता है। तो अभी एक्शन हुई है तो पास्ट के बारे में बात करनी है, तो वह इंग्लिश बोला। ओके, वह इंग्लिश बोला। ही स्पीक का सेकंड फॉर्म आएगा स्पोक। ही स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोला, डिड ही स्पीक इंग्लिश। डिड ही स्पीक इंग्लिश। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिड यूज किया गया है। डिड इज ऑलरेडी पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको अलग से पास्ट फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप डिड का यूज करेंगे उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए, डिड ही स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे स्पोक था, बट जैसे कि फॉर मेकिंग क्वेश्चन हमने डिड का यूज किया, उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि वह इंग्लिश नहीं बोला। नहीं बोला मतलब डिडंट। ही डिडंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश नहीं बोला, डिडंट ही स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस देखिए, वह इंग्लिश बोला, ही स्पोक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोला, डिड ही स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोला, he didn't speak English। क्या वह इंग्लिश नहीं बोला, didn't he speak English। तो एक सेंटेंस से आप 4 टाइप के सेंटेंस इजीली बोल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस V1। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि shall will का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए। तो जब भी आपको फ्यूचर के बारे में बात करनी है तो आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वह इंग्लिश बोलेगा, फ्यूचर के लिए वह इंग्लिश बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। ही विल स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलेगा, विल सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो इंग्लिश बोलेगा, विल ही स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। वॉन्ट क्या है देखिए, वॉन्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। अभी आप बोल रहे, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे शैल भी दिया गया है, विल भी दिया गया है, तो विल क्यों लिया। शैल आप यूज कर सकते हैं खाली आई और वी के बाद, और ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको वी का ही यूज करना है। वह इंग्लिश बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोलेगा, विल ही स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही वोंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, वोंट ही स्पीक इंग्लिश। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड कॉलम में
उसी फर्स्ट फॉर्म को यस और ईएस फॉर्म लगाया गया है। और जैसे कि यहाँ पे यस ईएस लगाया है तो यहाँ पे भी आप चेंजेस देख सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में V2C का सेकंड फॉर्म कैसे यूज करते हैं, उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उसका नेगेटिव और नेगेटिव का भी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आप इजीली इस चार्ट के थ्रू सीख सकते हैं। इट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसकी ये प्रैक्टिस है, थोड़ी सी रिवीजन है। अभी एज अ लेक्चर आपको इसको नहीं लेना है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला से बहुत सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। आप कोई अलग सेंटेंस लीजिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले क्रिकेट? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? डोंट आई प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है? डजंट ही प्ले क्रिकेट। ओके, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म। क्या उसने क्रिकेट खेला? डिड ही प्ले क्रिकेट? उसने क्रिकेट नहीं खेला, ही डिडंट प्ले क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला? डिडंट ही प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट लीजिए कि वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलेगा? विल ही प्ले क्रिकेट? वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही वोंट प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेगा? वोंट ही प्ले क्रिकेट? ऐसे ही आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंस लेकर के ओरली प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न में नहीं करनी है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।